मन ही मनुष्यों का बंध का कारण है और मन ही मनुष्यों का मोक्ष कारण है। एक तंदुल मत्स्य होता है जो 7 नरक में जाता है और वह बड़े बड़े समुद्रों में बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। वह कान में रहता है, वो खाने को मिलता है कान का मैल, और उस मत्स्य के अंदर बड़े बड़े जीव आते हैं चले जाते हैं। वो सोचता है मैं होता एक नहीं। व्यक्ति शरीर से इतने पाप नहीं करता है जितने पाप मन से करता है 24 आवर्स। ये बाही त्याग संयम जड़ की क्रिया नहीं है। इनका गहरा संबंध आपकी भावों की पवित्रता से है। और बाही त्याग के बाद भी परिणाम निर्मल हो या न हो, कल भी मैंने आपको बताया था। लेकिन जिसके अंतरंग परिणाम निर्मल होंगे उसका आपको मालूम नहीं महाराज, आपने छेड़ाना नहीं पड़ी है शायद। ये श्रोताओं की बात बता रहा हूं। लेसन संयम पैसोर नाथ जजे है। अरे बिना नियम संयम व्रत के जब देवता पूज रहे हैं तो काय को त्याग नियम संयम अणव्रत महाव्रत धारण करो। लेसन संयम, इस पंक्ति का दुरुपयोग किया। सम्यक दृष्टि को सब छूट है, कुछ भी खाओ पियो, ये जड़ की क्रिया है। आत्मा शुद्ध है, बुद्ध निरंजन है, ऐसा एकांत नहीं। आत्मा की शुद्धि के लिए अभी तक जितने मोक्ष गए हैं वे सब संयम तप त्याग की साधना से गए हैं। किसी भी मुनि महाराज ने एसी में रह करके केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। पोता पोती बहू बेटे नोट भी छापते रहो और केवल ज्ञान प्राप्त कर लो, हमारे यहां व्यवस्था नहीं है। जो संसार भी से सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। और भोगों को भोगते भोगते ही गस्ती और पोता पोती खिलाते खिलाते ही मोक्ष हो जाता तो पार्श्वनाथ भगवान ये भी शादी करते, ये भी राज्य करते, काय को इन्होंने राजपाट वैभव को ठुकराया। संयम तप त्याग, तन की पवित्रता नियम संयम व्रत उपवास अणुव्रत महाव्रत से तप की शुद्धि हो, शरीर की शुद्धि हो सकती है, न कि भोगों के द्वारा। भैया जीवन हमें मिला है, मन बढ़े धन बढ़े, धन बढ़ मन बढ़ जाए, मन बढ़ते सब बढ़त है, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। मन घटे धन घटे, धन घट मन घट जाए, मन घटते सब घटत है, घटत घटत घट जाए। उदारता होती है लोगों के अंदर। कंजूस आदमी चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए, और लोभी आदमी का घर में माला फेरते हैं या बुड्ढा जल्दी मर जाए तो घर में सब्जी तो आ जाए, न स्वयं खा सकता है न खर्च कर सकता है। बहुत लोग उदार होते हैं, दिलेर होते हैं। कई माताओं को खिलाने पिलाने का बड़ा शौक होता है। महाराज अब जमाना चेंज हो गया है, अब तो खाने का शौक है, खिलाने का जमाना तो गया। आज भी बहुत महिलाएं होती हैं जिन्हें कुछ भी नहीं होता है तो भी दूसरों को खिलाने का शौक होता है। पुरुष भी जो उदार लोग होते हैं, एक तो लोभी आदमी अरबों की प्रॉपर्टी हो और 5 पैसे दान में निकालने में प्राण जाते हैं, और एक मध्यम परिवार है, सामान्य है, लेकिन फिर भी अपनी
न्याय नीति से अर्जित कमाई में से कुछ % दान में लगाता है। असीम आकांक्षाएं व्यक्ति को जीने नहीं देती हैं। राजा भोज का प्रसंग में आपको याद दिलाता। राजा भोज के पिताजी ने पहले कह दिया था कि मेरा बेटा राजपाट संभालेगा। जब उनकी अंतिम समय था तो उसके भाई मंजू को उन्होंने राज्य बना दिया। ये बड़ा हो जाएगा बेटा, इसे सौंप दे। ये इच्छाएं, ये पैसे का चक्कर, लोभ का चक्कर, वह पाप का बाप कौन कहलाता है? लोभ पाप को बाप बखानो, आशा पास महादुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। कई महिलाओं के अंदर हम लोग दिल देखते हैं। पतिदेव कहते हैं 1 लाख और पत्नी कहती है 1 लाख नहीं 2 लाख लिखो। ऐसी दंपति यहां बैठे हुए, कई ऐसी महिलाएं होती हैं बड़े उदार दिल वाली। कई पुरुष के अंदर दिल होता है तो जितने दिलेर हो गए, ये हाथों की शोभा जोड़ने से नहीं है। हाथों की शोभा इन हाथों से जितना दान निकालो। लोभी आदमी, कंजूस आदमी कभी खर्च नहीं कर सकता है। अरे किसके लिए कमाते हो पैसा? तो हाथ का मेल है। जितना जोड़ जोड़ के रखोगे तो क्या हुआ? राजा भोज जो थे, बंधुओं, लोभ के बहुत प्रकार हैं। धन पैसे का लोभ, अपने पुत्र और परिवार का लोभ, यश लोकप्रियता का लोभ, अपने जीवन का लोभ, दूसरे के जीवन का लोभ, अपने स्वास्थ्य का लोभ, दूसरे के स्वास्थ्य का लोभ, अपने इंद्रियों का लोभ और अपने उपभोग का लोभ। संत तुलसीदास जी का नाम तो शायद सुना होगा आपने, तुलसी रामायण। और जब पत्नी पहुंच गई पीहर, तुलसीदास जी भी पहुंच गए। कैसे पहुंचे क्या नहीं पहुंचे मैं कहानी नहीं सुनाना चाहता। और पत्नी ने एक ही बात कही, जितना प्रेम आपको मुझसे है, अगर भगवान से प्रेम हो जाए तो क्या नहीं हो। उन्हें क्या पता कि फक्कड़ बाबा जी सन्यासी हो जाएंगे। और वह बात लग गई और संत तुलसीदास जी साहित्यिक क्षेत्र में उनकी तुलसी रामायण और किस तरह से आध्यात्मिक कब किसके जीवन में परिवर्तन हो जाए। मैं आपको सम्यक दर्शन की बात बता रहा था। लेस न संयम, सम्यक दृष्टि को सब छूटे, ऐसी बात नहीं है। कहां से बोल रहे हो? मैं कुन स्वामी के अष्टपाठ से बोल रहा हूं। और उन्होंने दर्शन पाठ में लिखा, सम्यक दृष्टि अन्याय अनीति अभक्ष का त्यागी होता है। महाराज ये तो कांग्रेस और भाजपा जैसा अपोजिट हो गया। छेडालाकार कहते हैं लेस न संयम, और कुंद स्वामी कह रहे दर्शन पाठ में अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग। अरे लेस न संयम का मतलब अणुव्रत और महाव्रत नहीं है, लेकिन श्रावक की भूमिका में जो अन्याय का त्यागी नहीं, अभक्ष जो खाने योग्य वस्तु उसका त्यागी नहीं और अनीति का त्यागी नहीं, वह कभी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा बनने के योग्य नहीं। श्रावक की भूमिका में अन्याय का त्याग, अनीति का त्याग, अभक्ष का त्याग होना बहुत जरूरी है। लोग अभिप्राय समझते नहीं है, वहां सम्यक दर्शन की प्रमुखता बताना चाह रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है संयम चरित्र का कोई महत्व नहीं है। कहां किसका प्रसंग चल रहा है? सम्यक दर्शन की आड़ में लोग स्वच्छंद प्रवृत्तियां कर रहे हैं। आत्मा खाता नहीं, पीता नहीं, सोता नहीं, आत्मा तो चैतन्य है। ये सब जड़ की क्रिया है, ये तो पुल खाता है।
अगर पुद्गल खाता होता तो शमशान में मुर्दा को खिलाया। आप कहोगे आत्मा खाता है तो सिद्ध पुरुष खिला दो। हम नहीं कहते ना आत्मा खाता है ना खाता है, ये दोनों के निमित्त निमित्त संबंध आचार्यों ने माने। स्वभाव से आत्मा खाता पीता नहीं है, स्वभाव से आत्मा करता भोगता है, लेकिन व्यवहार ने से आत्मा करता भी है भोगता भी है। आप जैसा खाएंगे पिएंगे आपके विचार वैसे होंगे, जैसे साधन होंगे वैसे साध्य किस्ती बनेगी। इसलिए अपने जीवन में उदारता लाइए। इस शरीर की शोभा तप नियम संयम व्रत उपवास से है, न कि शरीर के श्रृंगार से। तुम शरीर को कभी पवित्र नहीं बना सकते हो। जैसा कि स्वभाव तो सुचौकाय रत्नत्र पवित्र थे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना करने वाले वे तन को वास्तव में पवित्र बना पाते हैं, जो भोगों की ज्वाला में जलते रहते हैं। खाना खिला जल पिला तन को सुलाता, तू देह की मलिनता जल से धुलाता। चिंता नहीं पर तुझे निज की अभी भी, कैसे तुझे सुख मिले न मिले कभी भी। सुख चाहिए, पीस पीस पीस। वो शिव चौक मिलता है महावीर, मुजफ्फरनगर में शिव चौक है, वहां सुख शांति के मार्केट है, वहां से खरीद ला। दिल्ली में चांदनी चौक पे मिल रही है शांति। शांति बाहर में नहीं है, शांति तेरे अंदर। इच्छाओं को घटाओ, कामनाओं को घटाओ। ये 4 अंगुल की जिब्बा के चक्कर में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, तो तेरी आत्मा का जो शरीर की सेवा करेगा वो आत्मा की सेवा नहीं कर सकता है। वो आत्मा की सेवा करेगा वो तन की सेवा। इष्टोपदेश में पूजपा स्वामी के शब्द आपको याद दिला रहा। खाते पीते अनंत काल हो गया, कुछ तो जीवन में नियम संयम, कुछ धर्म ध्यान करो। ये धर्म ध्यान से ही पवित्रता आएगी, चित्त निर्मल होगा, न कि विलासता भोग और एसी और कूलर। ये जितनी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं त्यों त्यों बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। जब ये साधन नहीं थे तब लोग स्वस्थ रहते थे, और जब से साधन बढ़ते जा रहे हैं आप देख रहे हैं स्थिति क्या है। तो बंधुओं, हमें जीवन मिला है राजा भोज। मंजू के मन में आया कि बेटा बड़ा हो रहा है, मेरा राज छिन जाएगा, तो क्या करें, भोज को मरवा दो। और लोभ बहुत बुरी चीज है। 2-4 लोग तैयार किए, उन्हें लोभ दिया, इस बालक को तुम मार दो, तुम्हें ये नाम दिया जाएगा। आगे लोभ के चक्कर क्या हुआ, यह हुआ कि वह जंगल में ले गए, और जंगल में ले जाके सुंदर बालक था। वो बालक को पता पड़ गया, महसूस होने लगा कि मेरे साथ खिलवाड़ है और मैं अब अंतिम समय से गुजर रहा हूं। लेकिन हिम्मती था भोज, बचपन से ही संस्कारित थे, हिम्मत वाले, डरे नहीं। अरे मरेंगे तो हंस के मरेंगे, रोके क्यों मरे। आप तो डरते रहते हो कि कैंसर नहीं हो जाए, कि अटैक नहीं पड़ जाए, हम कि मर नहीं जाए। अरे सबको मरना है, कौन अजर मरे। मरे तो गौरव के साथ मरे। हमारे मरने के बाद लोग आंसू बहाएं, ऐसी मृत्यु हो, या तो समाधि पूर्वक मरण, या किसी युद्ध क्षेत्र में और शहीद होकर के देश और राष्ट्र का गौरव बनाए। कुत्तों की मौत मरना नहीं कहलाती। लोभी जो होंगे, लालची होंगे, इच्छाओं की ज्वाला में जलते रहेंगे, जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो। जब मारने के लिए हुए तो बालक पूछता है, भोज पूछता है, मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने कौन सा अन्याय किया है। मारने वालों के मन में करुणा दया और वो हाथ की तलवार थी, वो छू। और एक बालक ने, उस भोज ने एक लेटर लिख के दिया कि मंजू राजा को सौंप देना, चाचा को ये सौंप देना। पांडव और कौरव तो सारी संपत्ति अपनी अर्थी में सजा के ले गए थे। चाचा सिकंदर बादशाह
सारा वैभव, कितनी माताओं के सिंदूर पुछवाए, लाखों कितने लोग बेघर और मौत के घाट उतारे। वो सिकंदर बादशाह तो सारे वैभव को जितना माल लूटा था संग ले गया था। वह रावण, सोने की लंका, कितनी रानियां, ये सब साथ लेके गए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी पूरी अयोध्या की प्रॉपर्टी अपने संग लेके गए होंगे। तो ये सारी संपत्ति तुम्हारे साथ तो जाएगी चाचा। जैसी चाचा की हाथ में लेटर दिया, वो बच्चे को, भोज को तो इसे क्यों मारे और जंगल में छुपा दिया कहीं। चाचा ने जब वो लेटर पढ़ा तो नीचे से ऊपर तक तराबूर हो गया। मेरा भतीजा, मैं जरा से राज्य के लोभ में, वैभव के लोभ में, पैसे के लोभ में, और अपने भतीजे को आज पैसे के चक्कर में भाई भाई का खून कर रहा है, पुत्र पिता का, पिता पुत्र का। और रोज आप घटनाएं सुनते हैं, अमुक बेटे ने किसान ट्यूबवेल पे था और पिता को मार दिया कुल्हाड़ी से। ये रोज घटनाएं आप सुनते हैं। अत्याचार अन्याय जो करेगा वो जीवन में सुखी नहीं हो सकता है। कल का समाचार पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कल पूरे वर्ल्ड ने समाचार पढ़ा था। और जिसने अपने जीवन में गलत कदम उठाए, कल जब सजा सुनाई गई, 2 तरह की सजा, 10 साल की, 20 साल की सजा हुई। और जैसा लोग मुझे बता रहे थे कि वह कोर्ट से बाहर जाने तैयार नहीं था, कह रहे थे मेरे से गलती हो गई। भैया, अमानवीयता का तुमने जो व्यवहार किया, वह राम रहीम का नाम रख करके, और काम तुमने किसका किया नहीं किया, और किस तरह से क्या हुआ। तो लोभ के, वासना के लोभ में, वैभव के लोभ में, इस लोभ के चक्कर में क्या क्या नहीं होता है। वह मंजू आंसू, चाचा आंखों से आंसू बहा रहे हैं, मेरा भतीजा, मेरा भतीजा, मेरा भतीजा, मैंने पैसे और राज के लोभ में आकर के और अपने वो ला करके जंगल से सौंपते, हमने मारा नहीं था। यह है पैसा, सारे अनर्थों की जड़ है। पैसे से काम भी बनते हैं, लेकिन पैसे के लोभ में आकर के क्या क्या व्यक्ति पाप नहीं करता है। भैया, ये पैसा मिला है तो उसको संयम, तप दान, गरीबों की सेवा में लगाओ। वह निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बहुत बड़े साहित्यकार हुए।